हेलो दोस्तों, मैं रुद्रेश तिवारी, डायरेक्टर ऑफ निशान क्लासेस कोटा। आज आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के कारक जो मेरे अनुसार हो सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में समाहित किए हैं। इसमें कुछ कारक हैं प्रकृति, माता पिता, शिक्षक, मित्र, पक्षी या जानवर और पेड़ पौधे, नदियाँ, किताबें और समय। इसमें पहला बिंदु मैंने लिया है प्रकृति। प्रकृति हमें इस तरह से संकेत देता है कि हमें मान के चलते हैं कि सुपर पावर, कई देश अपने आप को सुपर पावर मानते हैं, लेकिन प्रकृति ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रकृति से बड़ी सुपर पावर कोई भी नहीं है दुनिया में। क्योंकि एक छोटी सी महामारी की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन हुई, तो प्रकृति ने दिखा दिया कि यदि हम प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण करके और उसका दुष्प्रभाव किस रूप में दिखा सकती है, हमने विगत दिनों में देखा। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति सबसे बड़ी सुपर पावर है और सप्ताह में एक दिन ऐसा निकालें कि जिससे हम प्रकृति की सेवा कर सकें, अर्थात पेड़ पौधों की देखरेख, जो जीव जंतु वहां पल रहे हैं, जो पक्षी वहां पल रहे हैं, उनकी देखरेख आवश्यक रूप से करना सीखें। यदि हम प्रकृति को संतुलित रूप से उसकी सेवा करेंगे तो प्रकृति भी हमें संतुलित रूप से सफल होने की पावर देती रहेगी। अतः सफल होने के लिए पहला बिंदु कि सप्ताह में एक दिन आप लोगों को ऐसा डिसाइड करना चाहिए कि उस दिन हम केवल प्रकृति का ध्यान रखेंगे। दूसरा बिंदु माता पिता। वर्तमान समय में व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि में भगवान को ढूंढने जाता है, जबकि यदि वो महसूस करे तो उसके पास जीवंत भगवान माता पिता के रूप में होते हैं, जो उसे आशीर्वाद हमेशा देते रहते हैं। यदि आपको सफल होना है तो भगवान का आशीर्वाद ले या न ले, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि माता पिता से बड़ी सुपर पावर या शक्ति दुनिया में कोई भी नहीं है, जो जीवंत होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। अतः आपने प्रत्येक कार्य से आप माता पिता को हमेशा खुश रखने का प्रयास कीजिए और प्रत्येक कार्य इस प्रकार से कीजिए कि उनको उस कार्य से हमेशा आनंद मिले और उनकी ख्याति बढ़े और उनको यह लगे कि जिस बालक ने या जिस बालिका ने हमारे घर में जन्म लिया है वो हमारे परिवार के और हमारे समाज और देश के उद्धार के लिए उसका जन्म हुआ है। अर्थात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन माता पिता ने आपको सक्षम बनाया है, आप उन्हें बुढ़ापे में असहाय न होने दें। अर्थात सफल होने के लिए माता पिता का आशीर्वाद लेना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा बिंदु मैंने इसमें लिया शिक्षक, टीचर्स। यदि विद्यार्थी को चरित्रवान टीचर मिलता है और समाज को यदि चरित्रवान और एक ईमानदार टीचर मिलता है, तो वो टीचर या शिक्षक उस साधारण व्यक्ति को भी दुनिया का श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने की कोशिश करेगा। उदाहरण के रूप में हम देखें कि जिस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे महान शिक्षक ने भारतवर्ष को स्वामी विवेकानंद के रूप में महान व्यक्तित्व प्रदान किया। समर्थ गुरु श्री रामदास जी ने स्वराज के जनक छत्रपति शिवाजी को भारतवर्ष को दिया, जिन्होंने स्वराज की स्थापना की और इस राष्ट्र को आजाद होने के लिए, संघर्ष में बनाने के लिए एक महान योद्धा प्रदान किया। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने शिक्षक की कही हुई बातों पर विश्वास करके और उनके बताए हुए पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक या टीचर हमेशा अपने जीवन काल में यही चाहता है कि उसके जो स्टूडेंट हैं या जो उसके विद्यार्थी हैं वो हमेशा उससे या अपने आप से बड़ा नाम करके दिखाएं। क्योंकि प्रत्येक शिक्षक जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया या कुछ असफल बिंदु उसने देखे अपनी लाइफ के, वो अपने छात्रों के माध्यम से उन असफल बिंदुओं को सफल बनाने का प्रयास करता है। अतः यदि छात्र को सफल होना है तो शिक्षक पर विश्वास करके चलिए कि शिक्षक या टीचर्स जो आपके हैं वो सदैव आपको सफल बनाने के रास्ता प्रदान करेंगे।
अगला कारक जो मैंने लिया है सफलता का, या बिंदु जो लिया है, उसमें रखा गया है मित्र। परिवार और समाज में सबसे पहले आपके सुख दुख का जो साथी होता है वो आपका मित्र है। यदि आपको सच्चा मित्र जीवन में मिलता है तो सच्चा मित्र आपको सुख में तो आपको साथ निभाता ही निभाता है, परंतु यदि दुख में भी है और अब यदि आप उसे आवाज लगाएंगे तो वो हमेशा आपके दुख दूर करने के लिए भी सदैव तैयार रहेगा। मित्रता करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि मित्र छोटा बड़ा उच्च निम्न किसी वर्ग का नहीं होता, वो केवल आपका मित्र कहलाता है। इसलिए जब भी किसी से मित्रता करें तो उसकी जाति धर्म आदि को न देखकर उसके भाव को देखें कि वो कितना सच्चा मित्र आपका बनना चाहता है। अगर मित्रता की मिसाल देखनी है तो जिस प्रकार कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा का पूरा जीवन चक्र ही बदल दिया, इस प्रकार की मित्रता हम निभाएं बिना किसी लोभ के तो हम सफल आवश्यक रूप से होते हैं या सफलता हमें अवश्य रूप से मिलती है। मैंने अगला बिंदु इसमें लिया है पक्षी या जानवर। यदि आप निष्ठा और समर्पण देखना चाहते हैं या आप ये देखना चाहते हैं कि स्वामी भक्त किस प्रकार से बना जा सकता है, तो ये हमें जानवर सिखाते हैं। क्योंकि जिन जानवरों को हम सुबह शाम खाना खिलाते हैं वो अपने प्राणों की आहुति देकर भी हमारी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं या स्वामी भक्त होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर महाराणा प्रताप के जीवन को बचाया था और एक बहुत बड़े नाले को कूदकर उन्होंने महाराणा प्रताप की जान बचाई। तो हम अगर स्वामी भक्त बनना चाहते हैं या ईमानदार बनना चाहते हैं किसी के प्रति, तो हम जानवरों से भी सीख ले सकते हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति किसी काम के प्रति ईमानदार नहीं होगा या अपने मालिक के प्रति वफादार नहीं होगा, तब तक वो सफल नहीं हो सकता। क्योंकि यदि जीवन में बेईमानी या धोखाधड़ी इस प्रकार से हम चलेंगे तो सफल मार्ग नहीं चुन सकते। अतः सफल होने के लिए हमें स्वामी भक्त और ईमानदार होना आवश्यक है। इसके बाद में मैंने इसमें लिए पेड़ पौधे एवं नदियां। पेड़ पौधे एवं नदियां हमेशा देने का भाव रखते हैं, अर्थात वो पेड़ पौधे हमें फल छाया आदि प्रदान करते हैं। इसी प्रकार नदियां हमें कृषि के लिए पानी, पीने के लिए पानी प्रदान करती है, अर्थात ये हमें हमेशा देने का भाव प्रदर्शित करते हैं। अतः जब भी आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो इस प्रकार से देने का भाव रखें कि आपको जो कार्य किसी की सहायता के लिए या किसी की सेवा के लिए या मान लीजिए देश सेवा के लिए आपने कोई कार्य किया तो उसका प्रतिफल तुरंत आपको मिले यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि सच्चा दानवीर वही है जो देते समय वापस उससे कुछ ग्रहण करने की मनसा नहीं रखे। अर्थात आप हमेशा पेड़ पौधे और नदियों को देखकर यह महसूस कर सकते हैं कि हमें हमेशा देने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। चाहे इसमें देने का भाव शिक्षा का हो, चाहे हम किसी गरीब व्यक्ति को आर्थिक मदद देना चाहते हो या राष्ट्र को विकास में आगे बढ़ने के लिए कुछ जो कंट्रीब्यूशन हमारा हो सकता है या जो सहयोग हम कर सकते हैं, वो हमेशा देने का भाव होना चाहिए। मैंने इसमें अगला बिंदु लिया पुस्तक और किताबें। दुनिया का सबसे बड़ा शस्त्र जो आपको सफल बना सकता है वो है पुस्तक। क्योंकि पुस्तकें इतिहास को अपने अंदर समा सकती हैं और पुस्तकें ऐसी हैं जो ज्ञान के अथाह भंडार को अपने अंदर रखती हैं और पुस्तकें ही हमें आगे आने वाले भविष्य के बारे में जानकारी देती है, जिसे हम ज्योतिष विज्ञान या एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अर्थात यदि आपने पुस्तकों को अपना मित्र बना लिया या आपने उनसे दोस्ती करना सीख लिया तो पुस्तकें आपको जीवन में इतनी सफल बना देंगी कि आपका व्यक्तित्व महान व्यक्तित्व में बदल सकता है। हम जब भी फ्री हों, जब भी हमें समय मिले या हम हमारे बच्चों के साथ हों, तो हम प्रयास ये करें कि हमारे जो देश के महान व्यक्तित्व रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह,
झांसी की रानी, एपीजे अब्दुल कलाम, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, इनके बारे में हमेशा बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें दें। और यदि किसी बालक का या किसी भी अपने परिवार में किसी का भी जन्मदिन आता है तो आप ये प्रयास कीजिए कि जन्मदिन पर हम उनको उपहार के रूप में ये महान व्यक्तित्व जो हमारे देश में हैं या जिनके व्यक्तित्व को पढ़कर राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवाद उत्पन्न हो, आपका बालक संस्कारित हो तो, और संस्कारित बालक हमेशा सफल होता है, इस बात का ध्यान रखिए कि संस्कारित व्यक्तित्व हमेशा सफलता के सोपान पर चढ़ता ही चढ़ता है। अतः यदि हम अपने बालक को गिफ्ट के रूप में भी कुछ देना चाहते हैं, बर्थडे पे या कोई भी शुभ अवसर हो, तो आप महान व्यक्तियों की उनको जीवनियां भेंट करें। और अगर आप मूवी भी देखने जा रहे हैं तो मेरे कहने से उन बच्चों को जो मूवी दिखाएं वो इस प्रकार की मूवी दिखाएं कि जिसमें राष्ट्रभक्ति हो, जिनमें संस्कार हो और जिनको देखकर बालक को ये लगे कि हम भारतवर्ष पर या हिंदुस्तान पर गर्व कर सकें। ऐसी मूवीज या पिक्चर उन बच्चों को दिखानी चाहिए। मैंने इसमें यह भी कहा है कि जब कोई राष्ट्र अगर दुर्बल होता है तो उसके पड़ोसी देश या कोई अन्य लोग उस राष्ट्र पर हावी होने की कोशिश करते हैं या उस राष्ट्र पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अतः यदि हम किसी भी माध्यम से अपने बच्चों में, विद्यार्थियों में राष्ट्रवाद का या देशभक्ति का अंकुर अगर हम उत्पन्न कर सकें तो हम अपने देश को भी प्रबल करेंगे, क्योंकि राष्ट्रभक्ति अगर रहेगी तो हम रहेंगे और अगर हम रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां रहेंगी। मैंने इसमें लास्ट पॉइंट जो लिया है वो समय के रूप में लिया है कि समय एक अपने आप में एक ऐसा घटक है जो सफलता के लिए छात्र को या प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने समय प्रबंधन करना सीख लिया उसको हमेशा सफल होना ही होना है, यह तय है। क्योंकि समय का महत्व यदि आप देखना चाहते हैं तो जो व्यक्ति या धावक अपने दौड़ को जीतना चाहता है तो दौड़ जीतते समय उसका रेस का अंतिम कदम कितने सेकंड से उसने जीता उस पर निर्भर करता है। यदि आप समय की महत्वता देखना चाहते हैं तो जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं या कोई भी उपग्रह लॉन्च करते हैं तो आप देखिएगा यदि 1 सेकंड से अगर वो चूक जाता है तो उसका प्रक्षेपण सही नहीं हो पाता, और यदि समय प्रबंधन सही है तो वो अंतरिक्ष में उसी जगह पर जाकर गिरेगा जहां पर उसको प्रक्षेपित करना है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को समय प्रबंधन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक एक पल हम बचाकर यदि सही दिशा में उपयोग में लेंगे तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी। ये मोटिवेशन वीडियो जो निशान क्लासेस के द्वारा बनाया गया है, मैं ये सोचता हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति मेरे इस वीडियो को देखकर जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता का एक छोटा सा क्षण भी प्राप्त कर सकता हो या उसे आनंद की अनुभूति होती हो कि वो सफल हुआ है, तो ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। मैं एक बार फिर आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि सफल होना है तो सफलता की राह पर चलना सीखिए। और सफलता के बारे में हमें कहें कि सफलता क्या है, तो सफलता उस प्रत्येक कार्य को आप कह सकते हैं कि जिस कार्य के पूर्ण होने पर आपको मन में आनंद अनुभूति और सुख का अनुभव होने लग जाए तो आप उसी को ही सफलता नाम दे सकते हैं। धन्यवाद। मैं रुद्रेश तिवारी, निशान क्लासेस आपके सफल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू।